वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम केमिस्ट्री का गैस स्टेट को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आइसोथर्म्स ऑफ वैन डेर वाल्स इक्वेशन। मेनली इसके अंदर में क्या करना है ना, छोटी सी मैथमेटिक्स की डेरिवेशन है, मतलब कि मैथमेटिक्स की तरह ही एक डेरिवेशन है। इससे हम निकालते हैं अपनी टीसी की वैल्यू, वीसी की वैल्यू एंड आरसी की वैल्यू। ठीक है, टीसी, वीसी और पीसी की वैल्यू। अभी है क्या, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम एंड इट इज़ क्रिटिकल प्रेशर। ये निकालना है हमें मेनली इस डेरिवेशंस। तो देखो मेनली करना क्या है, हमें पता है कि वैन डेर वाल्स इक्वेशन होती क्या है कि P प्लस का ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस का बी आर इक्वल टू आर टी। मेनली जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती क्या है, P प्लस का एन ए वी स्क्वायर एंड v माइनस का एन बी इक्वल टू एन आर टी। एन यहाँ पे क्या होता है कि हम कितने नंबर ऑफ़ गैसेस के लिए निकाल रहे हैं, कि गैस के कितने मोल के लिए निकाल रहे हैं। तो हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो करेंगे 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए करेंगे तो सिंपली कि एन की वैल्यू 1 पुट करिए इस इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तब जाके हमारे पास ये इक्वेशन आई है। फिर सिंपली क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर खोल दिया मतलब इन ब्रैकेट्स को। तो पी को इससे करा पी वी, ए को इससे करा वी से, यानी कि ए बाई वी स्क्वायर को अगर मैं वी से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक वी से वी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए बाई वी। तो यहाँ से आया ए बाई वी। फिर पी को बी से करा तो माइनस का पी बी, ए बाई वी स्क्वायर को बी से करा तो माइनस का ए बी, वी स्क्वायर आर टी एज इट इज़। फिर दोनों तरफ वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो वी ऐसे है, पी वी को अगर मैं वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा, पी वी क्यूब, बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो बेस सेम पावर ऐड 2 + 1 3, तो क्या बन गया पी वी क्यूब। तो बन गया पी वी क्यूब। फिर ए बाई वी में अगर मैं वी से मल्टीप्लाई करूँ तो वी से वी कट हो जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा। सॉरी, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ना, अगर मैं ए बाई वी को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो इस वी से एक वी का चला जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बाई वी। तो वही आ गया ए बाई वी। सेम पी बी को करा तो पी बी वी स्क्वायर, अगर इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए बी, माइनस का ए बी बाई वी स्क्वायर को अगर मैं वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस का ए बी रह जाएगा, तो रह गया माइनस का ए बी। और आर टी को करूँगी वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सिंपल आर टी वी स्क्वायर रह जाएगा। फिर हमने इनको क्या करा और रीअरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू के उधर प्लस का है, अगर मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो सेम वही करा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये पूरी इक्वेशन आई है इसको पी से डिवाइड करेंगे। पी से डिवाइड करने के बाद क्या, अगर मानो मैं इसमें पी से डिवाइड करूँगी तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें करूँगी तो ये सेम रहेगा, ए वी बाई पी आ गया। इसमें पी से करूँगी तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बी वी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें पी से करूँगी तो माइनस के बाई पी रह जाएगा, इसमें पी से करूँगी तो एज इट इज़ सेम रहेगा। इस तरीके से आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने डिसेंडिंग पावर में करा। डिसेंडिंग नॉर्मली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है, बड़े से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे होता है। तो डिसेंडिंग पावर का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, क्यूबिक, तो वी क्यूब आ गया। उसके बाद क्या, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर में एक हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला है, तो माइनस का वी स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या रह जाएगा, बी प्लस का आर टी बाय में पी। वी स्क्वायर कॉमन निकाले और यहाँ से माइनस का साइन भी कॉमन निकाले। फिर वी वाली टर्म निकाली तो वी में सिर्फ यही है, ये तो कांस्टेंट में आएगा, वी में सिर्फ यही है, ए बाय में पी, तो वही ए बाय में पी और वी माइनस का एक कांस्टेंट ए बी बाय में पी। ये मान ली हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर क्यूबिक इक्वेशन है वी में, तो सिंपल हमें मैथमेटिक्स में पता है कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके कितने रूट्स आते हैं, 3 रूट्स आते हैं। जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। तो वही लिखिए, दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन इन वी, दस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पी एंड टी, यानी कि जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर की जो भी वैल्यू डालेंगे, क्योंकि देखो पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर की जो भी वैल्यू डालेंगे उसके बाद उसकी एक वैल्यू से ही, मानो कि हमने प्रेशर की कोई एक वैल्यू डाली और टेम्परेचर की कोई एक वैल्यू डाली, तो इन दोनों की एक एक वैल्यू से हमारे पास वॉल्यूम की 3 वैल्यू आएंगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की जो ये इक्वेशन है वो क्यूबिक डिग्री में है। फिर बोला है एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो 3 रूट हैं वैन डेर वाल्स इक्वेशन के वो इक्वल होंगे, एंड दिस वैल्यू ऑफ वी रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जो फिर वो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, वॉल्यूम की क्रिटिकल वॉल्यूम। और फिर केस क्या होता है क्रिटिकल वॉल्यूम का, कि वी बराबर होता है वी सी, यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम के। फिर सेम इक्वल टू के उधर ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, फिर क्यूबिक बोथ साइड करा। हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हमने सेम यहाँ पे यूज़ करके ही अपना ओपन कर लिया है। इसको माने इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनी है उसके हम कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कॉफिशिएंट मतलब कि वी क्यूब के यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि वी क्यूब का यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 होगा, कुछ भी नहीं मतलब कि 1 है। अपनी इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, यहाँ पे वी क्यूब का कॉफिशिएंट के यहाँ पे भी कुछ नहीं, यानी कि 1,
तो वी क्यूब का दोनों को इक्वेशन का वी क्यूब का कोफिशिएंट सेम है। अब वी स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस का बी प्लस आर टी बाई पी वी स्क्वायर का, और यहाँ पे वी स्क्वायर का क्या है, माइनस का 3vc। तो हमने वही कंपेयर करके लिख दिया, माइनस से माइनस साइन काट दिया, बी प्लस का आर टी बाई पी 3vc, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही में वी सी स्क्वायर का वी सी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करके तो ये आ गया, वी क्यूब का दोनों का सेम था ही 1 1, वी स्क्वायर का कंपेयर करा तो ये आ गया, वी का कंपेयर करा तो ये वाली इक्वेशन आएगी। देखो कैसे, वी के पास यहाँ पे क्या है 3vc स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखें तो वी का कोफिशिएंट क्या है, ए बाई पी। तो यहाँ का जो ए बाई पी है वो बराबर होगा यहाँ के 3vc स्क्वायर के। तो सेम वही काम करें, इसको माना इक्वेशन नंबर 4। फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का वीसी क्यूब, तो माइनस का वीसी क्यूब, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का ए बी बाई पी, तो वो लिखा। फिर माइनस के साइन से माइनस का साइन काट दिया, इसको माना इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ताकि फिर क्यूब से, देखो वी सी क्यूब है और यहाँ वी सी स्क्वायर, अगर मैं डिवाइड करूँगी ऐसे वी सी क्यूब से वी सी स्क्वायर ऐसे करूँगी, अगर मैं वी सी क्यूब से वी सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ वी सी रह जाएगा, और हमें इसकी फिर यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कैसे करा, इक्वेशन 5 में लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के साथ करा, राइट हैंड वाले को राइट हैंड के साथ। तो ए बी बाई पी है, ए बी बाई पी, उसको डिवाइड करा ए बाई पी से, वी सी क्यूब है उसको डिवाइड करा 3vc स्क्वायर से, वी सी स्क्वायर से वी सी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे सिर्फ वी सी रह जाएगा, तो वी सी रह गया 3 एज इट इज़। अब ए बी बाई पी है, अगर ऐसे तो पता होगा ना आपको कि ए बाई बी है मानो यहाँ पे, और सी बाई डी, तो ये ऊपर ऐसे खुल जाता है कि डी बाई सी, उल्टा होके मल्टीप्लाई में खुलता है, तो वही करा है ए बी बाई पी, और ए बाई पी उल्टा होके खुल जाएगा पी बाई ए, पी से पी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी आ गया, और वी सी बाई 3, तो वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3b। अब जो ये 3b आई है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, इस वाली में वी सी की वैल्यू पुट कर दो, तो ए बाई पी सी एज इट इज़ 3 एज इट इज़, जो ये 3 था यहाँ पर वी सी की वैल्यू क्या है 3b, और होल का स्क्वायर चल ही रहा है, तो 3b का स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर, और 3 एज इट इज़। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी 27b स्क्वायर, तो आगे 27b स्क्वायर। हमें पी सी की वैल्यू चाहिए, तो पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय में 27b स्क्वायर हम यहाँ नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगी यहाँ से हमारे पास पी सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास पी सी की वैल्यू। अब जो पी सी और जो वी सी दोनों की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगी। इक्वेशन नंबर 3 थी क्या हमारी, इस वाली में वी सी की वैल्यू भी डाल दूँगी और अपनी पी सी की भी डाल दूँगी, ताकि कि हमें यहाँ से टी सी की वैल्यू मिल जाए। तो हमने वही करा है, वैल्यू थी हमारे पास ये, वी सी की जगह 3b डाला और इसकी पी सी की जगह डाला ए बाई 27b स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं डालूँगी ए बाई 27b स्क्वायर, तो ए यहाँ रह जाएगा 27b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेम वही काम करा। बी यहाँ प्लस का उधर की तरफ जाके माइनस का कर दिया, तो 8b रह गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई में आ गया सारा। हमें निकालना टी सी को इधर रख के सारा हमने उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो बी स्क्वायर से एक बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 8a बाय में 27rb, यहाँ से आ गया टी सी। तो यही थी हमारी आइजोथर्म ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें देखो नॉर्मली केस स्टेप्स करे कैसे थे हमने। स्टेप 1 के हमने एक वंडर वाल इक्वेशन मान ली थी 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ठीक है, फिर उसको हमने ओपन करा था। उसके बाद स्टेप 2 ये था। स्टेप 3 क्या था, ओपन करने के बाद हमने उसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था। वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फोर्थ क्या करा था, उसको पी से डिवाइड करा था। ठीक है, देखो पी से डिवाइड करा था ना, पहले वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर पी से डिवाइड करा, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में करा। फिफ्थ में क्या करा हमने, उसकी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। सिक्स्थ क्या था, हमने केस लिया कि v बराबर था वी सी के, फिर इधर शिफ्ट करके इक्वल टू 0 करके हमने क्यूबिक करा था। फिर जो इससे इक्वेशन बनी थी और जो इससे इक्वेशन बनेगी उन दोनों के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करा था। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद हमने क्या 3 इक्वेशन और बनाई थी। 3 इक्वेशन में जो लास्ट की 2 इक्वेशन थी, लास्ट की 2 बोल लो या फिर ऐसे बोल लो, जो वी कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद बनी थी और जो कांस्टेंट को कंपेयर करने के बाद बनी थी, उन दोनों को डिवाइड करा। उस समय वी सी की वैल्यू मिल गई। फिर वी सी की वैल्यू को हमने पुट करा जो हमें वी की इक्वेशन मिली थी उसमें। फिर वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई थी, पी सी की। फिर पी सी और वी सी की वैल्यू को उसके साथ पुट करा जो हमारा कोफिशिएंट कंपेयर करके आया था वी स्क्वायर का। फिर हमें देखा हमें टी सी की वैल्यू मिल गई। ये था पूरा समरी कि हमने करा कैसे कैसे। ठीक है, थैंक यू गाइज़। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।